गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम अपना क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन आपका जो चैप्टर है उसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिलेबस में क्या क्या आ रहा है। आपका केमिकल इक्वेशंस आ रही है। आपको टॉपिक पता होना चाहिए कि आपने ये टॉपिक पढ़ लिया है ही नहीं। इसमें हम इसके शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, केस बेस्ड, असर्शन, रीज़न, जो भी आपके सैम्पल पेपर में जिस टाइप के क्वेश्चन हैं हम सारे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसके सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट को पढ़ लेंगे। तो सिलेबस में हमारा केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन और जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसका इम्प्लीकेशंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। आपको पता है जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डेली लाइफ का यूज़ है वो वाला पार्ट कट गया है। कोरोजन और रेंसिडिटी वाला पार्ट कट गया है, तो ये वाला टॉपिक हमारे में नहीं है। अब आगे हम इसे स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले एक केमिकल रिएक्शन होती क्या है। एक केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होती है जिसमें ओरिजिनल सब्सटेंस अपना नेचर खो देते हैं और एक नई आइडेंटिटी फॉर्म होती है। यानी जो पहले जो चीज़ थी वो बदल जाती है एक नई चीज़ में और पहले वाली का कुछ भी अपनी आइडेंटिटी नहीं रहती। उसे ही हम केमिकल रिएक्शन, वहीं पे हमारी केमिकल रिएक्शन होती है जहाँ नया सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी जो पुराने बॉन्ड्स होते हैं वो टूटते हैं और नए बॉन्ड्स जो होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है, वही हमारी केमिकल रिएक्शन के ऑकरेंस, यानी उससे हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। अब केमिकल रिएक्शन उसमें हमारे दो चीज़ें पार्ट लेती हैं। जो तब सब्सटेंस यानी जिनके बीच में रिएक्शन हो रहा है उसे हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, और जो रिएक्शन करके जो बन रहा है हमारा जो केमिकल रिएक्शन जिससे हो गई, कंप्लीट हो गई तो कुछ बनेगा भी, तो उसे प्रोडक्ट कहते हैं। यानी जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्ट लें उन्हें रिएक्टेंट्स कहते हैं, और जो फॉर्म हुए कुछ बन जाए उसे प्रोडक्ट्स कहते हैं। अब केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल हो जा सकते हैं डाइजेशन ऑफ फूड, यानी फूड हमारा जैसे आप देखते हैं रोटी बन के जाता है और रोटी अंदर जाके एकदम दांतों से हमारी पिस जाती है और नीचे पेट जाके पेट में कितना डाइजेस्ट हो जाती है वो और एक कार्बोहाइड्रेट बन जाती है। तो हमारा डाइजेशन ऑफ फूड, क्योंकि एक जो न्यू सब्सटेंस था, हमारा जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट। रिस्पिरेशन हमारा एक केमिकल रिएक्शन है, जो हमारी एयर है वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है। रस्टिंग ऑफ आयरन जो हमारी जो होती है उसमें जंग लग जाती है, आप देखते हैं, वो भी हमारी केमिकल रिएक्शन है। बर्न, क्योंकि ये हमारे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन और मॉइस्ट एयर। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, तो मैग्नीशियम रिबन हमारी जो ऐसी होती है और अगर हम इसे जलाएंगे तो वो एशेस यानी वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो भी, यानी यहाँ पे सॉलिड थी और यहाँ पे पाउडर बन गई, तो ये भी रिएक्शन हुई हमारी। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, और मतलब दूध से दही बन गया, तो ये भी नया सब्सटेंस बना। अब दही से वापस दूध तो बन नहीं सकता, तो ये भी केमिकल रिएक्शन हो गई। अब केमिकल रिएक्शन को हम कैसे पता करें कि केमिकल रिएक्शन हुई है इसमें, जब उसकी स्टेट चेंज हो है, यानी अगर वो सॉलिड था और सॉलिड टूट के लिक्विड बन गया तो वो हमारी केमिकल रिएक्शन हो सकती है। अगर उसका कलर चेंज हो गया, जैसे मैग्नीशियम रिबन हमारी वो वाइट कलर के पाउडर ऐश में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो कलर चेंज हुआ। गैस इवोल्यूशन हुई, यानी अगर किसी केमिकल रिएक्शन में गैस इवोल्यूशन, कुछ इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ तो हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन हुई। टेम्परेचर चेंज हुआ तो केमिकल रिएक्शन हुई, और प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ तो भी हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन हुई। ये जो हमारे 5 हैं, इनकी हेल्प से हम बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। अब हम यहाँ पे केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। एक केमिकल इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसके कुछ लॉज हैं। द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, जो केमिकल इक्वेशन के सिंबल्स होते हैं वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं और प्लस साइन के साथ। द सिंबल और जो फॉर्मूले होते हैं वो प्रोडक्ट्स के राइट हैंड साइड पे लिखे जाते हैं और साइन प्लस का ही होता है। एरो का जो साइन होता है वो हमारा इज पुट विद द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, C+O2 गिव्स हमारा CO2, तो यानी यहाँ पे प्लस का साइन है, ये नहीं कि C-O2, ऐसा नहीं होता, C प्लस में ही होता है हमेशा, ये हमें दोनों में बताया गया है। द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो मेंशन, यानी यहाँ पे C कार्बन जो है वो
सॉलिड स्टेट में है और प्लस में ऑक्सीजन जो है वो हमारा गैस स्टेट में है। तो क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारी गैस स्टेज में ही होगी। तो हमें ये जो एस, ये जी और ये जी मेंशन कर रही हूँ, ये भी हमें केमिकल इक्वेशन में मेंशन करनी होती है। अब बैलेंस इक्वेशन क्या होती है? जो इक्वेशन होती है वो एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड ऑफ केमिकल इक्वेशन in accordance with the law of conservation of mass. The process of equalizing the atom of various elements both on either side of an equation is called balancing the chemical equation. इसे हम हिट और ट्रायल मेथड भी कहते हैं। अब मैं आपको एक बार बैलेंसिंग इस इक्वेशन को दिखा के ही बता देती हूँ। जैसे हमें Fe प्लस H2O दे रखा है और जो कि Fe3O4 प्लस H2 के इक्वल होता है। आपको पता है जो हमारा हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है कि मास ना ही क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉयड हो सकता है, वो हमेशा एक बराबर रहता है। तो यानी Fe जितना यहाँ पे होगा रिएक्टेंट साइड में होगा, उतना ही Fe हमारा प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए, तभी ये हमारा जो लॉ है वो पूरा होगा। बट इसमें आप देखिए जो हमारी इक्वेशन बन रही है इसमें तो Fe हमारा 1 है और इसमें तो Fe3 है, इसमें O3 है, इसमें O हमारा 1 है और इसमें हमारा O4 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है। तो ये तो हमारा ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे करने के लिए हम इसे बैलेंस करेंगे। अब बैलेंस कैसे करेंगे, आप देखिए Fe यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे आप देखिए Fe जो है वो 3 है, तो यहाँ सिंपल हम 3 लगा देंगे। यहाँ इसके आगे नहीं लगाएंगे क्योंकि मैं आपको इतना डिटेल में नहीं बता रही हूँ क्योंकि आपने अभी तक पढ़ा होगा। इसके आगे कभी नहीं लगाते, हमेशा 3 हमें हमेशा मेटल एलिमेंट्स के एटम के आगे लगाते हैं। अब ये भी 3Fe हो गया। अब 3Fe हमें O को 4 करना है, तो यहाँ हम इसे O के आगे अब हम H2 के बाद O के आगे 4 नहीं लगा सकते, हमें पूरे एक साथ वाले के साथ लगाना है। अब यहाँ आप देखिए O तो 4 हो गया हमारा, पर H2 था और 4 2 सा 8, H हमारा 8 हो गया, तो यहाँ पे भी हम 4 लगा देंगे। तो आप देखिए यहाँ पे 3Fe है, यहाँ पे भी 3Fe है, यहाँ पे 8H2 है, यहाँ पे भी 8H2 है, यहाँ पे O4 और यहाँ पे भी O4 है। तो हम कह सकते हैं हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। ऐसी बैलेंसिंग होती है, यहाँ पे आप सारे स्टेप्स ले रखे हैं कैसे बैलेंसिंग होती है, यहाँ पे आपको दिखा भी रखा है। अब सॉलिड स्टेट, लिक्विड, सॉलिड स्टेट का हमारा सिंबल S होता है, लिक्विड स्टेट का स्मॉल l और गैसेस स्टेट का स्मॉल g, और एक्वस स्टेट, अब हमारी एक एक्वस स्टेट भी होती है जिसका सिंबल होता है AQ। और यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं, गैस और गैस मिल यहाँ पे लिक्विड बना दिया है, गैस और लिक्विड, एक्वस और गैस बनाया है, यहाँ पे आपको दे रखा है नेसेसरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट इन द अबव नैरो। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, और करोजन और एसिडिटी वाला पार्ट हमें पढ़ना नहीं है। रिएक्शंस हमारी यहाँ पे हम सबसे पहली रिएक्शन हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें होता है A प्लस बी इज इक्वल टू AB, ये आपको याद रखना है। यानी कोई एक रिएक्टेंट जब दूसरे रिएक्टेंट के साथ मिलता है तो दोनों मिला के एक रिएक्टेंट बनते हैं, यानी जब दो रिएक्टेंट एक साथ मिलते हैं यानी एक और एक मिलते हैं तो हमारा 2 बनाते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी द रिएक्शन विच 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, यानी 2 रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन 2 रिएक्टेंट्स हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी याद रखना है आपको। यानी A प्लस बी आपको याद रखना है, A प्लस बी हमारा क्या होगा AB। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके और एग्जांपल भी आपको दे रखे हैं। फॉर्मेशन ऑफ वाटर 2H2O प्लस O2 गिव्स 2H2O, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो जाएगा। क्विक लाइम प्लस H2O, तो ये हमारा स्लेक लाइम प्लस हीट, तो ये हीट को हम एज अ काउंट नहीं करते, हमारा प्रोडक्ट तो CaHO यानी स्लेकेड लाइम ही है। अब हीट रिलीज हो रही है तो हम इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन दे सकते हैं। जब किसी भी रिएक्शन में हीट रिलीज़ हो और यानी प्रोडक्ट तो फॉर्म हुआ और हीट भी रिलीज़ हुई तो हम उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। यानी एक्सो मतलब हीट रिलीज़ हो रही है। जैसे नेचुरल गैस बर्निंग हो रही है, CH4 प्लस O2 करेंगे तो CO2 प्लस 2H2O प्लस हीट या एनर्जी दोनों में से कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा है तो हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, द रिएक्शन विच कंपाउंड स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी जो हमारा एक सिंगल प्रोडक्ट, जो रिएक्शन के बाद दो प्रोडक्ट, एक सिंगल रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में टूट जाए। यानी अभी तक हमने जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है डिकम्पोजिशन, उसका पूरा उल्टा है। ए प्लस बी हमारा क्या हो जाता था, ए बी, या हम इसे सी भी मान सकते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, ए हमारा टूट के बी प्लस सी में हो जाता है। तो यहाँ पे दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, यहाँ पे एक रिएक्टेंट मिलके दो प्रोडक्ट बनाते हैं। यही हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन टाइप्स की होती है, हीट वाली, इलेक्ट्रिसिटी वाली और लाइट वाली। हीट वाली को हम जब डिकम्पोजिशन हीटिंग से हो तो हम उसे थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। जब डिकम्पोजिशन हमारा इलेक्ट्रिसिटी से हो तो उसे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। और जब डिकम्पोजिशन हमारा सनलाइट के प्रेजेंस में हो तो हम उसे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जांपल हम देख सकते हैं, एक सिंगल रिएक्टेंट है, वो हमारे दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में हमारा टूट गया है। तो फेरस सल्फेट है, हीट करने पर, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट करने पर हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन होगा। हीट करने पर ये दो प्रोडक्ट में टूट गया। ऐसी इलेक्ट्रिसिटी वाले में हम एक सिंगल प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर ये हमारा H2 और O2 में टूट गया। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन है हमारा AgCl, सनलाइट आने पर ये हमारा Ag और Cl2 पे टूट गया, यानी रिएक्शन हो गई। और ये जो ये वाली रिएक्शन है AgCl, सनलाइट में Ag प्लस Cl2, तो ये हमारी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में भी यूज़ होती है। अब इसमें आ गया हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जो द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक रिएक्टेंट आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी जिसमें एनर्जी जो होती है एब्जॉर्ब होती है। एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होती है, यानी निकलती है, पर इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है एज अ सनलाइट, एज अ इलेक्ट्रिक करंट और एज अ हीट। तो हम उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारी थर्ड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होती है जिसमें मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देते हैं लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। तो जैसे यहाँ पे Fe प्लस CuSO4 है। आपको पता है, आपको इसके लिए हमें जो है रिएक्टिविटी सीरीज़ याद करनी पड़ेगी। इसे याद करने का भी एक फॉर्मूला है, कालूनाथ का। यहाँ पे कालूनाथ का माली आलू ज़रा फीका पकाता है, तो यहाँ पे आप देखिए, K से पोटेशियम, Na से हमारा सोडियम, Ca से कैल्शियम, Mg से मैग्नीशियम, Al से हमारा एल्यूमिनियम, Zn से जिंक, Fe से हमारा आयरन, Pl से हमारा प्लम्बम और H से हमारा हाइड्रोजन। आपको पता है, इसे याद करने का तरीका मैंने बता दिया। K से कालू, N से नाथ, Ca से का, Mg से मालिक, Al से हमारा आलू, Zn से ज़रा, Fe से फीका और पा से पकाता और H से है, यानी कालूनाथ का माली आलू ज़रा फीका पकाता है। तो यहाँ पे आप देखिए, Fe जो है हमारा CuSO4 से रिएक्ट कर रहा है। Fe हमारा यहाँ पे आता है, और Cu जो है हमारा वो H से भी नीचे आता है, क्योंकि ऊपर तो आया नहीं तो नीचे ही आएगा। तो अब देखिए, Fe जो होता है वो Cu से भी नीचे आता है, तो Fe हमारा ज़्यादा रिएक्टिव हुआ और नीचे वाले कम रिएक्टिव हुए, तो लेस रिएक्टिव। यहाँ पे ये Fe हमारा मोर रिएक्टिव है और ये लेस रिएक्टिव है, तो मोर रिएक्टिव मेटल ने लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से, यानी इसके एक्वस सॉल्यूशन हटा दिया, तो Cu हमारा अलग हो गया और Fe हमारा SO4 के साथ जुड़ गया। तो ये हमारी रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। यानी A प्लस BC है हमारा, तो क्या बनता है हमारा AC प्लस B। यानी आप एक एग्जांपल से याद करिए, BC दोनों दोस्त हैं और एक ये ज़्यादा सुंदर है, तो C वाला जो है वो उससे दोस्ती कर लेगा, तो AC और B को वापस निकाल देगा। ऐसे आप याद कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें एग्जांपल आपको दे रखा है आयरन और कॉपर सल्फेट का, फेरस सल्फेट और कॉपर का हमारा रिएक्शन हुई है। यहाँ पे जिंक ने डिस्प्लेस करा है कॉपर को, क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव है कॉपर से। Zn प्लस कॉपर सल्फेट, तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर हो गया। अब डबल डिस्प्लेसमेंट
में एक्सचेंजेस होते हैं। इसमें क्या हो रहा था, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को, इससे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्सचेंजेस होती है। एक रिएक्शन जिसमें नए कंपाउंड फॉर्म हो, यहाँ पे हम एक्सचेंजेस करते हैं आयंस का, म्यूचुअल एक्सचेंजेस ऑफ आयन बिटवीन टू कंपाउंड्स। यानी इसमें होता है ए बी प्लस बी सी, सॉरी ए बी प्लस सी डी है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए डी प्लस बी सी, यानी ये इसके साथ मिल गया, ये इसके साथ मिल गया, तो ये हमारा रिएक्टेंट बन गया। यानी Na2SO4 प्लस BaCl2 करेंगे तो BaSO4 और NaCl2 NaCl हमारा बनता है रिएक्शन, यानी ये इससे रिएक्ट करता है, ये इससे रिएक्ट करता है। तो BaSO4 जब हमारा प्रेसिपिटेट BaSO4 फॉर्म होता है तो उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। अब बैरियम सल्फेट है, बैरियम सल्फेट क्या है, प्रेसिपिटेट है, तो ये हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बहुत इजी है, यहाँ हमने पांचवी हमारी जो है वो रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन में होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन में होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट आपके सिलेबस में इलेक्ट्रॉन की जगह या आपकी बुक में गए तो उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का है। जब आपके ऑक्सीजन ऐड हो, ऑक्सीजन ऐड यानी प्लस का साइन हो, और हाइड्रोजन रिमूव हो तो माइनस का साइन लगा दिया मैंने। जब ऑक्सीजन ऐड और हाइड्रोजन रिमूव हो तो हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। और रिडक्शन में इसका उल्टा है, जब हाइड्रोजन ऐड हो और ऑक्सीजन हमारी रिमूव हो तो हमारी रिडक्शन रिएक्शन होती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन में यहाँ पे Cu में ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई, और इसमें रिडक्शन में H2 हमारा ऐड हो रहा है, यानी मैंने आपको बोला था उल्टा है, तो H2 ऐड हो रहा है तो हमारी ये रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन हमारे आने रहे। यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके क्वेश्चन इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसके सेशन रीजन क्वेश्चंस आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, वरना हम नेक्स्ट चैप्टर भी कंटिन्यू कर सकते हैं एज आपकी विश होगी तो। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।